हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली मैंने देख लिया इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ बनाई है। रोहित शेट्टी की फर्स्ट सीरीज़ है और बहुत ही प्यारे तरीके से उसका एग्जीक्यूशन किया रोहित शेट्टी ने। मूवी में कैसा भी काम करे, सीरीज़ तो एक्टिंग करा ही देती है बंदे से, और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मस्त एक्टिंग की है इसमें। मैंने उसे देखा है। और फाइनली विवेक ओबरॉय भाऊ का भी रिटर्न हो गया। सल्लू भाई से मांडवली कर ली उन्होंने, तो इस सीरीज में आपको विवेक ओबरॉय भी देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अब कास्ट की। तो इसमें मेन लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय, निकेतन धीर और एंड में आएंगे शरद केलकर। निकेतन धीर थंगावली, अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है निकेतन धीर को भी, अच्छा रोल भी किया उसने। भाई कुछ भी कह लो, लेकिन इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रोहित शेट्टी जो भी कॉप से रिलेटेड मूवी बनाई और ये उसकी फर्स्ट सीरीज़ है इंडियन पुलिस फोर्स, उसने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही तगड़ा काम किया है। भाई मैं तो शौक हूँ, इसमें सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी की गई है, वीएफएक्स कितने अच्छे, जो स्टार्टिंग का सीन आता है एक बॉम्ब ब्लास्ट वाला, क्या उसमें सिनेमेटोग्राफी स्लो मोशन में शीशे वीशे दरवाजे उड़ रहे, इतना फेवरेट मेरा वो सीन था। बात करें तो स्टोरी की, स्टोरी सेम है, आपने पहले भी देख रखा होगा बहुत बार, बट जो एग्जीक्यूशन किया रोहित शेट्टी ने वो बहुत बवाल है। तो अब बात करते हैं स्टोरी की कि स्टोरी मतलब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए वो स्पॉइलर हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप क्या देखने वाले हो। तो बेसिकली एक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें एक फैमिली होती है, उसमें दो बच्चे होते हैं और वो किसी दंगे में फंस जाते हैं और उनकी फैक्ट्री में आग लग जाता है। उस आग में उस बच्चे के चाचा की डेथ हो जाती है। फिर वहीं से वो जो बच्चा होता है वो आगे जाके मेन विलन बनने वाला है इस सीरीज़ का, क्योंकि वो बच्चा इतना खुंदस में आता है कि वो गलत जगह पे चला जाता है और उससे गलत नॉलेज मिलती है, जिसकी वजह से वो आगे जाके इंडियन मुजाहिदीन टेररिस्ट एक ग्रुप होता है उससे जाके मिल जाता है और उसके बाद वो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करता है। और एक चेस सीन आता है जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसकी टीम चेस कर रही होती है इन टेररिस्ट लोगों का, जिसमें कि एक बंदे की डेथ हो जाती है जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की टीम का होता है। इस वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए अब ये केस बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो जाता है और वो पर्सनल लेवल पे इस केस को सॉल्व करना चाहता है। और भाई शिल्पा शेट्टी क्या मेंटेन किया उसने, ऐसा लग रहा है उसका डेब्यू है ये। और भाई ये बांग्लादेश क्या हो गया है, मतलब उसकी कोई भी बैंड बजा के चला जाता है। एक्सट्रैक्शन में हेम्सवर्थ भाई ने भी उसकी बैंड बजा दी, एकदम धुआं कर दिया, और इस सीरीज में भी वहीं पे जाके और गुंडे को वहीं से पकड़ के लेके आते हैं। वही क्या चल क्या रहा है, क्योंकि जो मेन विलन होता है वो भाग जाता है बांग्लादेश, ढाका, और वहां से अब लेके आना होता है, कोवर्ट ऑपरेशन करना होता है बेसिकली, जहाँ पे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को ढाका बांग्लादेश जाके और विलन को लेके आना होता है। वो कैसे जाएगा, कैसे लेके आएगा, ये उसके लिए बड़ी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाता है ये। आप सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यही एंड में एंट्री होती है शरद केलकर की, जिसको कि इस सीरीज़ के एंड में लाया गया, बट ये अगली सीरीज़ की प्लानिंग थी, क्योंकि अगली सीरीज़ में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ में शरद केलकर देखने को आपको मिलेंगे और इसी वजह से इस सीरीज़ के एंड में उनकी एंट्री हुई है। अब अगला जो मिशन होगा वो काठमांडू में होगा, जो कि हमें अगले सीरीज़ में देख के पता चलेगा। भाई कुछ भी कहो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया की है उसका तो अलग ही जलवा है। सीरीज़ के एंड में जब उन लोग बांग्लादेश से पकड़ के इंडिया में लेके आ रहे होते हैं विलन को, शरद केलकर और सिद्धार्थ मल्होत्रा उस टाइम में, और भाई बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया का जो उसका कुछ तो जलवा है। मतलब सीरीज़ में भी दिखाया गया है, वो बांग्लादेश की आर्मी उर्मी सब पीछे रहती है इनके, और जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करती ची ब्रेक लगता है, उनकी हिम्मत भी नहीं होती, एक गोली भी चला दे, कुछ भी कर दे, उनकी हिम्मत तक नहीं होती एक आवाज़ निकाल दे जब वो इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। तो और बेसिकली इस सीरीज़ का जो कंक्लूजन वो ये है कि हमारे साथ अगर कुछ वायलेंस होता है या हमारे साथ कुछ गलत होता है, उसके अगेंस्ट जाके हम कुछ गलत ना कर लें। हमें अपना दिमाग चलाना है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया वही हम उनके साथ ना करें, जो वो हैं वही हम ना बन जाएं। इसी चीज़ को इस सीरीज़ में दिखाया गया है, क्योंकि इस सीरीज़ में यही होता है, एक बच्चा होता है वो वायलेंस को फेस करता है, उसके सामने बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, उसके चाचा मर जाते हैं उस वायलेंस में, उस दंगे फसाद में, जिसकी वजह से वो आगे को चल के आतंकवादी बनता है, मल्टीपल सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करता है और एकदम गलत रास्ते पे निकल जाता है जहाँ पे कि नहीं निकलना चाहिए था उससे। और 19 जनवरी को ये सीरीज़ रिलीज़ हुई है अमेजॉन प्राइम पे, तो जाके देखिए इस सीरीज़ को, इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि डायरेक्टेड बाय है रोहित शेट्टी के द्वारा। और इस सीरीज़ को जो IMDb पे रेटिंग मिली अभी तक, 19 जनवरी को ये रिलीज़ हुई है और अभी तक में 5 पॉइंट समथिंग रेटिंग मिल चुकी है ऑलरेडी। और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मतलब वन टाइम वॉच तो है ये, कुछ भी कर लो वन टाइम वॉच है, मस्ट है, देखो जाके, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। और इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सीरीज़ में गोवा ना आए, कारे वारे ना उड़े, धमाका वमाका ना हो ही नहीं सकता। तो आपको सब कुछ मिलेगा, एकदम पावर पैक्ड सीरीज़ है ये।
भाई सब ने विवेक ओबराय, शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शरद कल, जितने भी हैं सब ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टिंग किया, मतलब हाँ बाप लेवल की एक्टिंग नहीं बट हाँ अच्छी एक्टिंग की है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड वॉच सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स ऑन Amazon प्राइम। क्या 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 यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फ्री है, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए कोई नई मूवी या कोई नई सीरीज़ जो कि आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।